दोस्त, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आप कितना खुश है, ये बात किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि आप उन्हें कितना खुश रखते हो। दोस्त, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने गुस्से को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। ये बातें आपको पूरी यूट्यूब में पहले किसी ने नहीं बताया होगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक, जीके गोल्ड सेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्त, एक नगर में राजीव नाम का एक लड़का रहा करता था। वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करता था। राजीव को कोई कुछ भी बोले तो वो उस बात को तुरंत पकड़कर गुस्से में उसके मुंह में जो भी आता था वो बोल दे रहा था और उस बात को दिन भर सोचते रहता था कि वो उससे ऐसा क्यों बोला। ये सोचते सोचते राजीव अपना कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। रोज इसी तरह राजीव का दिन कट रहे थे। एक दिन राजीव सोचने लगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं इतनी सी छोटी छोटी बातों पर क्यों इतना गुस्सा करती हूँ। यदि मेरा जीवन हमेशा इसी तरह चलता रहा तो मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसलिए इसका समाधान मुझे बहुत जल्द ढूंढना होगा। ये सोचकर वो निश्चय किया कि वो अपने गुरु के पास जाएगा और ये सारे समस्या का हल पूछेगा। फिर राजीव एक दिन जिस गुरुकुल में वो पढ़ाई किया था उसी गुरुकुल में पहुंचता है और अपने गुरु के पास जाकर गुरुदेव को प्रणाम करता है। गुरुजी को पहले से ही पता था कि एक दिन राजीव आश्रम में जरूर आएगा, क्योंकि वो गुरुकुल में भी इसी तरह हमेशा गुस्सा करता था। फिर राजीव अपने गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, आप इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हो, लेकिन मैं एक बार भी आपके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा। आप हमेशा कैसे शांत रह लेते हो? आप कैसे हमेशा मुस्कुराते रहते हो? क्या आपको कभी भी गुस्सा नहीं आता है? हे गुरुदेव, आखिर इसका राज क्या है? मुझे बताने की कृपा अवश्य करें। इसके बदले में आप मुझे जो भी कहेंगे मैं उसे अवश्य करूंगा। बस गुस्से को कंट्रोल करने का राज मुझे बता दो। फिर गुरुदेव कहते हैं, पुत्र, तुम सही कह रहे हो, मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता है। इतना ही कहकर गुरुदेव एक पुस्तक निकालते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। फिर कहते हैं, पुत्र, अब इस बात का कोई भी फायदा नहीं है। तुम और कुछ दिन पहले आते तो मैं ये सारे बातें तुम्हें अवश्य बताता, क्योंकि आज से 15 दिन के बाद तुम्हारा मौत होने वाला है। अब तुम ये सारे बातें जानने से कोई फायदा नहीं होगा। गुरुजी के मुंह से ये बात सुनकर राजीव रोने लगता है और सोचने लगता है कि मैं गुरुदेव के पास आया था मेरे गुस्से को कंट्रोल करके मेरा जीवन बदलने के लिए, लेकिन गुरुदेव ने ये कह दिया कि ठीक 15 दिन के बाद मेरा जीवन ही नहीं रहेगा। फिर राजीव रोते रोते वहां से वापस आ जाता है अपने नगर में और राजीव उसी दिन से नगर के सभी लोगों के साथ बड़ी अच्छा व्यवहार करने लगता है। सबको कहता है, भाई, पहले कभी मैं यदि आपको कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना। राजीव ने उस 15 दिन के अंदर पूरी तरह से बदल गया था। वो कई सारे धर्म काम भी किया और वो काफी लोगों की मदद भी की। नगर के सभी लोगों के साथ एक दिन भी गुस्सा ना करते हुए प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से बातें करने लगा, क्योंकि वो सोच रहा था मैं तो सिर्फ 15 दिन में ही मर जाऊंगा। इसलिए मैं इस 15 दिन को ऐसे जीना चाहता हूँ जैसे मरते समय मेरा कोई अफसोस ना रहे। फिर जब 15 दिन पूरा हुआ तो वो अपने गुरु के पास गया और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, तो 15 दिन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरा मौत नहीं हुई। फिर गुरुजी कहते हैं, ठीक है पुत्र, चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये पिछला 15 दिन तुम्हारा कैसा रहा। फिर राजीव कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपको क्या ही बताऊं, पिछले 15 दिन मेरा बहुत खुशी से बीता। पिछले 15 दिन में मुझे जितनी खुशी मिली मेरे जिंदगी भर में भी मुझे कभी इतना खुशी कभी भी नहीं मिली। अब मेरे नगर के लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, सभी मेरा प्रशंसा करते हैं। शायद मेरे जीवन में कोई चमत्कार हो गया हो। पहले मैं जीना भी नहीं चाहता था, अब मैं जीना चाहता हूँ गुरुदेव। फिर गुरुदेव कहते हैं, पुत्र,
जब तुम्हें पता चला तुम्हारा मौत होने वाला है तब तुम पूरी तरह से एक अच्छे इंसान बन गए। लेकिन पुत्र, मृत्यु एक निराट सत्य है, उसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए हमें कोई कुछ भी बोले तो हमें कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर राजीव कहता है, हे गुरुदेव, अब मुझे सब समझ में आ गया। 15 दिन के बाद मेरा मौत हो जाएगा, आप मुझे क्यों कहे थे? लेकिन हे गुरुदेव, आप मुझे कुछ ऐसे बातें बताएं जिससे मैं पूरी जिंदगी भर किसी के भी ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा। फिर गुरुदेव कहते हैं, पुत्र चलो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। इस मंत्र को इसे हमेशा अपने मन में ही रखना। जब भी तुम्हें कोई गुस्से से बातें करेगा तो तुम इस मंत्र को आपके मन में बार बार दोहराना। फिर तुम देखोगे कुछ ही मिनटों में आपके मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और अपना गुस्सा अचानक गायब हो जाएगा। पुत्र, तुम्हें जो व्यक्ति जो भी बोल रहा है, जो भी कह रहा है, वो अपने माइंडसेट और उसकी स्वभाव के अनुसार बोल रहा है। जैसे एक छोटे बच्चे अपने माइंडसेट के हिसाब से ही बातें करता है, ठीक वैसा ही एक व्यक्ति वो अपनी माइंडसेट के हिसाब से ही बातें करता है। उसकी बातों पर हम गुस्सा क्यों करें? उसे जो सही लग रहा है वो वही बोल रहा है। इसलिए हम उस पर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और उसे कभी भी समझाने की प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी को समझाने की प्रयास करेंगे तो वो आपकी बातें नहीं सुनेगा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे बातें सुनता है तो समझता है तो वो तुम्हारे बातों को सिर्फ 2 दिन में ही भूल जाएगा। 2 दिन के बाद वो ठीक वैसा ही काम करने लगेगा जैसे वो पहले कर रहा था। जब इतना समझाने के बाद भी वो नहीं समझता है तो उसे बार बार समझा के अपना समय हम क्यों बर्बाद करें? इसलिए हमें कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए और किसी को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए। जब तक एक व्यक्ति आपको खुद आकर सलाह नहीं मांगता है तब तक उसे सलाह या समझाने की भूल ना करें। हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है, इसलिए हम उस पर गुस्सा करने से हमारा किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होगा। एक व्यक्ति को बदलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी माइंडसेट को बदलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। जब तक एक व्यक्ति का माइंडसेट नहीं बदलता तब तक उसे नहीं बदला जा सकता है। इसलिए जो भी बोलते रहे उसे सुनते रहो और बिना कुछ कहे अपने काम में आगे बढ़ते रहो। सभी को जवाब देने लग जाओ तो, सभी को समझाने लग जाओ तो आपके पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी और आप पूरी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मौत कभी भी आ सकता है, उसका कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए अपना गोल्स पर ध्यान दो, लोगों के बातों पर नहीं। दोस्त, हमारा बनाया गया ये वीडियो यदि आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाया है तो वीडियो को लाइक और हमारा जीके गोल सेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम एक परिवार बन सकें और बार बार मिल सकें। दोस्त, कमेंट बॉक्स में अपना नाम पिन कोड लिखकर जरूर भेजें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके नाम पर बना सकें। जय भारत।